बड़ी खबर आपको बताएं, आधी रात सीएम चन्नी के भतीजे को ईडी ने किया गिरफ्तार। अवैध रेत खनन केस में भूपिंदर हनी अरेस्ट। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले ईडी का एक्शन सामने आया है। रिमांड में लेकर भूपिंदर हनी से पूछताछ होगी। मोहाली में स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने भूपिंदर हनी को जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ की गई। जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। आधी रात सीएम चन्नी का भतीजा गिरफ्तार हुआ है। अवैध रेत खनन केस में भूपिंदर हनी अरेस्ट हुआ है। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले ईडी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। रिमांड में लेकर होगी भूपिंदर हनी से पूछताछ। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आधी रात सीएम चन्नी का भतीजा गिरफ्तार हुआ है। अवैध रेत खनन केस में भूपिंदर हनी अरेस्ट हुआ है। हालांकि आज कहा यह भी जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होगी, तो क्या रिमांड लेने में कामयाबी मिलेगी और उसके बाद क्या कुछ और सामने आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। रिमांड में लेकर भूपिंदर हनी से पूछताछ होने की बात भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। पंजाब के सीएम चन्नी का भतीजा हनी गिरफ्तार। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने कुछ दिन पहले भूपिंदर हनी और उसके साथियों के ठिकानों पर मोहाली और लुधियाना में रेड की थी। इस दौरान 10 करोड़ कैश भी मिले थे। और चलिए विशाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? गिरफ्तारी हुई और कहा यह जा रहा है कि आज कोर्ट में भी पेशी होगी। जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई ईडी। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों जब ईडी ने रेड की थी तो जो हनी है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके वो रिश्तेदार हैं, तो उनके घर जो था 10 करोड़ का कैश मिला था। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जो है वो उनके रिश्तेदार पर लटकी हुई थी। और कल जिस तरह से जालंधर जो ऑफिस है ईडी का, वहां पूछताछ के लिए बुलाया था और 7 से 8 घंटे उससे पूछताछ की, लेकिन जो जवाब हनी ने दिए उससे कहीं संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो है उसे कोर्ट में भी आज जो है वो पेश किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी ने की है। और जिस तरह से जो इलीगल माइनिंग का इतना बड़ा जो स्कैम था, जिस पर ईडी कई दिनों से नजर रख रही थी, और उसके बाद एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का उसमें शामिल होना कहीं ना कहीं अब राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में चुनाव है तो कांग्रेस ये कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जहां जबकि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि इलीगल माइनिंग से ये पैसा कमाया गया है और इसका हिस्सा कुछ चन्नी को भी दिया गया है, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं इस लपेटे में लिया जा रहा है। तो अब सियासत जो है इस मामले को लेकर हो रही है और अब देखना होगा कि किस तरह से जो पक्ष है वो अपना इस पर जवाब देता है और विपक्ष किस तरह से इस पर जो है वो कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल। और विशाल, देखिए सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है कांग्रेस ने और उससे ठीक पहले ये बड़ी कार्रवाई, क्या लगता है सीएम चन्नी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों जब राहुल गांधी पंजाब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनावों से पहले, यानी कि जो 20 तारीख को जो वोट पड़ने उससे पहले कहीं ना कहीं सीएम फेस का अनाउंस जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा था। और जिस तरह से जो वोटिंग फोन के माध्यम से कांग्रेस ने शुरू की थी तो उसमें भी चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा था। और ये माना जा रहा है कि 6 तारीख को जब राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर होंगे और एक बड़ी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चन्नी का नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अब उससे पहले इस तरह से उनके रिश्तेदार का गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं डैमेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारियों